यह भी हमारा समर्थन कर रहा। नाम है इसका गुब्बारा। ये गुब्बारा भी कह रहा है, ठीक कह रहे हैं देवकी नंदन। हाँ देखा, तो आप सब इसके प्रयोग में लाए। अब साहब क्या हुआ, पुरंजन ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? बोले नाम क्या है? नाम तो हमारा कुछ नहीं, तुम्हारा नाम पुरंजन, हम पुरंजनी। बोले हाँ ये ठीक है। तो उसने अपना, उनका नाम था पुरंजन और उस देवी का नाम रख दिया पुरंजनी। अब महाराज दोनों अंग संग रहने लगे। विवाह के बाद तो आप हाँ, विवाह के बाद तो आप सभी जानते, घूमने फिरने की एक आदत होती, और जब नई नई शादी हो फिर भी थोड़ी सी मन के मुताबिक शादी हो, पहले देखभारी हो गई हो, फिर मतलब पसंद से शादी हुई हो, तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो ऐसे समझो जैसे मतलब ठीक है ये। अब हाल क्या था, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी नाचे तो वो नाचे, पुरंजनी रोए तो वो रोए, पुरंजनी खाए तो वो खाए। जो जो पुरंजनी कहती है वही पुरंजन करता है। इसका शॉर्ट फॉर्म आप ये समझ लीजिए, जो कामी पुरुष होता है वो हमेशा अपनी कामनी के बस में रहता है। जो कामी पुरुष होता है वो कामनी के बस में रहता है, और कामनी के बस में रह रहा पुरुष न अपना हित कर पाता है और न अपने परिवार का और न अपनी कामनी का पता कर पाता। ऐसे करते करते उन भोगों को भोगते भोगते कुछ समय निकल गया, और जब कुछ समय निकला तो एक बार अचानक से नारद जी कहते हैं, महाराज इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह से अपने बस में करके आनंद प्रदान करती हुई वो रमण किया करती थी, विहार करती रहती थी। एक बार ये समय जब जा ही रहा था, धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था, हे राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज, उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इसके साथ और भी लोग रहते हैं, उनकी 360 ही गंधर्वियां हैं। ये सभी बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों को भरी पूरी नगरी को लूटते रहे। और गंधर्वराज ने $365 गंधर्व और 365 गंधर्वियों के साथ उस पुरी पर आक्रमण कर दिया। पुरंजनी के वो पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला वो महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उनसे वो लड़ता रहा, और वो 120 गंधर्व वशियों को युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ वो अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजा को बलहीन हुआ देखकर राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों को सहित बड़ी चिंता में होते हुए देखकर वो परेशान हो उठा। अचानक से ऐसा हुआ कि पुरंजनी का देहावासन हो गया। पुरंजनी के जब प्राण निकल गए चंडवेग इत्यादि से,
अचानक से आक्रमण हुआ तो पुरंजनी समाप्त हो गई थी। पुरंजनी के विरह में रोता रोता वह पुरंजन भी समाप्त हो गया। अंतिम समय उस पुरंजन का ध्यान जो था वो इस स्त्री में था। किस में था? पुरंजनी में। तो जैसा हमने कहा, कल भी कहा, आज फिर कहते हैं, अंतमति सुगति। मरने वाले व्यक्ति की अंतिम समय जैसी मति होती है, अगले जन्म में उसकी वैसी ही गति होती है। पुरंजन अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था अंतिम समय, इसलिए उसको अगला जन्म जो मिला वो एक स्त्री का मिला। क्या मिला? जोर से बोलो। स्त्री का मिला। नारद जी कहते हैं, राजन, अगले जन्म में पुरंजन एक स्त्री बना, एक राजकुमारी बना, और जब वो स्त्री बना तो उसका विवाह एक राजा के साथ में हुआ। और जब उसका विवाह राजा के साथ में हुआ तो बड़ा ही बलवान वो राजा था। मलयध्वज उसका नाम था। पांडुए नरेश महाराज मलयध्वज ने उस कन्या के साथ पाणी ग्रहण किया, परंतु एक युद्ध में मलयध्वज के प्राण निकल गए, समाप्त हो गया। पूर्व काल में एक प्रथा थी कि पति के समाप्त हो जाने पर स्त्री सती हुआ करती थी। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। ध्यान से सुने, काफी लोग हमें इसलिए भी ब्लेम करते हैं कि आप लोगों के सनातन धर्म में सती प्रथा बड़ी गलत थी। पहले लोग पति मर जाते थे तो स्त्रियों को जबरदस्ती सती होना पड़ता था। आप गलत सोचते हो। सती प्रथा का मतलब भी जानते हो क्या था? सती वही स्त्री हुआ करती थी जिसने मनसा वाचा कर्मणा अपने पति को छोड़कर कभी भी किसी को स्वप्न में भी न देखा। इतनी पति परायण स्त्री जो हो वही सती होती थी, पहली बात। दूसरी बात, सती होना सबके लिए कंपलसरी नहीं था। अगर वो स्त्री गर्भवती है तो हो ही नहीं सकती सती। फॉर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो अभिमन्यु की पत्नी का नाम ले लो, उत्तरा। उत्तरा का नाम ले लो। उत्तरा कहां हो पाई सती? क्योंकि उस समय वो गर्भिणी थी। उसके बाद भी अगर वो स्वयं से न चाहे कि मुझे सती होना है तो कोई नहीं कहेगा उससे कि तुम्हें सती होना है। और जो सती हुआ करती थी, अग्निदेव में सामर्थ्य नहीं थी कि उन्हें जला सके। वो तो अपने पति से प्रार्थना करती थी, हे नाथ मुझे आपके साथ चलना है, इसलिए आप मुझे अपने साथ लेके चलिए। तो क्या होता था? अग्निदेव उनके शरीर को नष्ट करते थे। शरीर को नष्ट करते समय भी जो अग्नि का ताप होता है वो सती को नहीं जला पाता था। ऐसे समझो जैसे कोई जल आपके ऊपर डाल रहा है ठंडा, वैसे उनको वो अनुभूति होती थी अग्नि की। और वो उसी शरीर से शरीर यहां छोड़ा और आत्म रूप से अपने पति के लोक में चली जाती थी। देवता भी उन्हें इस तरीके से अपने साथ में लेकर जाते थे। तो जो सती होने पर गलत बात कहते हैं और जो कहते सनातन में ऐसा है, हमारी वो सती अनुसुईया जी थी जिन्होंने तीनों देवताओं को अपना बेटा बना लिया था। बना लिया था कि नहीं? वो पवित्र सती हैं सावित्री, जो यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस ले आए।
वो पवित्र सीता मां सती ही हैं जो रावण की लंका में रहकर रावण से नहीं डरती। वो जानती है कि मेरे हाथ में जो तिनका है ये भी रावण का वध कर सकता है। ये किसका प्रभाव था? पतिव्रता स्त्री होने का प्रभाव था। तो पतिव्रता होना, सती होना, ये एक अलग विषय है। इस विषय को दोष देने की बजाय समझना। और कलयुग में तो शास्त्रों में भी वर्जित है कि कलयुग में सती नहीं हो सकती। आप वर्जित है, जैसे कलयुग में सन्यास वर्जित है। शास्त्रों में सन्यास भी वर्जित है कलयुग में। सन्यास की जो परंपराएं हैं बड़ा मुश्किल है उसे हैंडल कर पाना। वैसे ही सती होना भी बहुत कठिन है, इसलिए दोनों वर्जित है। तो मलयध्वज के प्राण चले गए और उस स्त्री ने यह निश्चय किया कि मैं भी अपने पति के साथ सती होंगी। ये उसने निश्चय किया और वो भी अपने पति के साथ उस चिता में सवार हो गई। इधर में अभिज्ञात नामक मित्र, जो अभिज्ञात नामक मित्र है, वो अपने मित्र को ढूंढने के लिए निकले कि बहुत समय हो गया, हमारा मित्र घूमने फिरने गया था, वापस नहीं आया, चलो हम ही ढूंढ लाते हैं। तो अपने मित्र को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, वो नहीं मिले। तो अचानक से वहां पहुंच गए जहां उनका मित्र इस समय स्त्री बना बैठा है और स्त्री में भी चिता पे बैठा हुआ है, सती हो रहा है। तो उन्होंने, अभिज्ञात नामक मित्र ने कहा, अरे मित्र ये क्या हो रहा है? क्या करने जा रहे हैं? कहां बैठे हो? क्या कर रहे हो? अरे हमें पहचानो, चलो हमारे संग चलो। उस स्त्री ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा ऐसा साहस कैसे हो गया कि तुमने पतिव्रता स्त्री को, जो सती होने जा रही है, उसे तुमने मित्र कह दिया? ये तुम्हारा साहस है? मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैंने स्वप्न में भी अपने पति को छोड़कर किसी को देखा तक नहीं, सोचा नहीं, मन में विचार नहीं आया, फिर तुम मेरे मित्र होने का दावा कैसे करते हो? अभिज्ञात ने कहा, देवी क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? अरे कहां तुम स्त्री पुरुष के चक्कर में पड़ गई हो? तुम पहचानो तुम कौन हो, मुझे पहचानो मैं कौन हूं। हम और तुम जन्म जन्म के मित्र हैं, एक जन्म की बात नहीं है, हर जन्म की बात है। हम जन्म जन्म के मित्र हैं। तुम यहां अपना घर बनाने के लिए निकले थे, पता नहीं कहां फंस गए आगे। तो हमारे मित्र पुरंजन हो और तुम हमसे भ्रमण करने के लिए, अपनी जगह ढूंढने के लिए कि चलो कहीं महल देख बनाएंगे, कुछ नगर बसाएंगे, और उस चक्कर में तुम चले थे और तुम अपने कर्मों के कारण यहां आके फंस गए। अब तुम स्त्री बन गए और ये जन्म जन्म का संबंध तुम्हारा बन जाएगा। कभी जन्म होगा फिर मरोगे, फिर जन्म होगा फिर मरो, यही लगा रहेगा तुम्हारा। तुम मुझे पहचानो। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अगर कोई है तो मैं ही तुम्हारा हूं और कोई तुम्हारा नहीं है। तुम मुझे पहचान लो और इस दुख से हमेशा के लिए निवृत्त हो जाओगे। महाराज उन्होंने कहा, न त्वं विदर्भ धूयिता नायम वीर सुहत्वः न पतिस्त्वं पुरंजन्या रुद्धो नवमुखे यया। तुम देखो, तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री ही हो और न यह वीर मलयध्वज तुम्हारा पति है, जिसे तुम 9 द्वारे का नगर समझ रहे थे। वह पुरंजनी नगरी क्या है वो तुम जानते भी हो उसे।
पहले जन्म में तुमने अपने आप को पुरुष समझा था, अब तुम अपने आप को स्त्री समझते हो, दुख ही पाओगे, सुख कहां मिलेगा। सुख पाना चाहते हो तो अपने मूल स्वरूप को पहचानो। मन नहीं लग रहा है ना, मालूम है मुझे, इतनी बातें समझने के लिए थोड़ा हाई लेवल का माइंड चाहिए। अब ऐसे बैठो, थोड़ा तटस्थ हो, तब मन लगेगा। अभी लगवा देते हैं। वो 9 द्वारे की नगरी क्या है जिसमें पुरंजन ने प्रवेश किया? ये मनुष्य शरीर ही 9 द्वारे की नगरी है। पुरंजन कोई और नहीं, तुम ही हो पुरंजन, मैं ही हूं पुरंजन, कोई और नहीं है। अविज्ञात नामक जो मित्र है वो ईश्वर ही हमारा मित्र है, कृष्ण ही हमारा मित्र है, और कोई हमारा मित्र हो ही नहीं सकता। जो कृष्ण को छोड़कर किसी यत्र मित्रता ढूंढता है वो सिवाय दुख के कभी सुख नहीं पा सकता, वो दुख ही पाएगा। सावधानी पूर्वक समझना। 9 द्वार कौन कौन से? 9 द्वारे की नगरी कैसी है? 2 हाथ 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी समझो। विद्या या विद्या, बुद्धि, इसको पुरंजनी। जो पीली साड़ी पहन के आई वो क्या है? स्त्री नहीं, वो बुद्धि है। जो यहां से विचार आता है वही करते हो ना। हंस ले थोड़ा सा, हा हा हा, रो ले थोड़ा, चल ले चल, सो जा, सो गए। कौन करवाता है? बुद्धि करवाती है ना। वही है हमारी अर्धांगिनी, ये बुद्धि ही पुरंजनी है। इसी को समझना चाहिए, यही है। इसी के कारण देह और इंद्रियां आदि में मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है। पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उनके मित्र हैं जिनके सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हैं और इसी में मनुष्य लगा रहता है। 5 प्रकार के प्राण, 5 फन वाला वो कौन है? सर्प, वो हमारे 5 प्राण जो हमारे अंदर। तुम सो जाते हो, सो जाते हो, तुम्हारी रक्षा कौन करता है? वही 5 फन वाला सर्प जिसे कहा गया, वो 5 प्राण है। कौन है? जोर से बोलो। वो 5 प्राण हैं। प्राण क्या है? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का वो सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों से नायका मन को 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्दादि 5 विषय ही पांचाल देश हैं जिसे बीच में 9 द्वारे वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक एक स्थान पर 2-2 द्वार पर बताए गए हैं, ये फिर पूरा वर्णन किया गया है। जिसके द्वारा हमारा वध होता है, जिसके द्वारा हम लोग मारे जाते हैं, क्या है वो? है? सुनो, इसीलिए कहते भागवत सिर्फ ताली बजाने, भजन करने, नाचने के लिए नहीं सुननी चाहिए। कभी कभी जीवन का सार समझने के लिए। भागवत तो इसी के लिए है कि हम जीवन का सार समझें। अब देखो, जो यहाँ कथा चल रही है, ये जो बाहर दिख रहे हैं उधर क्या कर रहे हैं? कथा सुन रहे हैं। बोलो, क्या कर रहे हैं ये? घर जाके क्या कहेंगे? भागवत सुनने गए थे, यही कहेंगे ना? राधे राधे बोलो।